स्टूडेंट, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म यानी राष्ट्रवाद की फीलिंग और साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद तो मतलब ये होगा कि मैक्सिमम एरिया को कवर करना है, आसपास के जितने भी स्टेट हैं उनको अपने स्टेट में मिला लेना। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक मेन रीजन था इम्पीरियलिज्म। अब इसमें मेंशन ही कर रखा है, बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th century द नेशनलिज्म नो लॉन्गर retained its idealistic liberal democratic sentiments of the first half of the century but became a narrow creed with a limited ends। मतलब जो नेशनलिज्म था ना, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा था, लेकिन लास्ट में लोग इतने एक्टिव नहीं थे उसको लेके। मतलब 19th century के अब जो फोर्थ क्वार्टर है या लास्ट जो है लास्ट क्वार्टर की बात करें तो उसमें एक्टिव नहीं थे, क्योंकि समझ में आ गया था जो किंग है वहाँ उनका मिसयूज करने लगे थे। अब पहले जो नेशनलिज्म था वो अपने देश को बनाने के लिए था, अब जो नेशनलिज्म था राजा अपनी पावर का मिसयूज करके दूसरे स्टेट्स को उसमें ऐड कर रहा था, तो उसमें डेफिनेटली रिसोर्सेज की भी शेयरिंग हो रही थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप बिकेम इंक्रीजिंगली इंटॉलरेंट ऑफ ईच अदर एंड एवरी रेडी टू गो टू वॉर। मतलब लोग जो हैं लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार रहते थे एक दूसरे से। और मेजर जो यूरोपियन पावर हैं वहाँ तो आपने देखा ही होगा, फिर बहुत सारे युद्ध हुए हैं, मेनली फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर, वो इसी का एक रीजन है। मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एप्रिशिएशंस ऑफ द सब्जेक्ट्स पीपल इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इंपीरियलिस्ट एम, यानी अपने एरिया को बढ़ाने के लिए वो जो हैं एक दूसरे की आकांक्षाओं का इस्तेमाल करने लग गए थे। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1781 विच वॉज एरिया कॉल्ड द बाल्कन, यानी 1871 है उसके बाद जो है बाल्कन का एरिया जो क्षेत्र जो है वहाँ जो है मेजर प्रॉब्लम हो गई। उस एरिया के अंदर बाल्कन कोई एक जगह का नाम नहीं है, बाल्कन के अंदर बहुत सारे स्टेट्स थे, उन स्टेट्स को अपने अपने एरियाज में शामिल करने के लिए जो है एक प्रकार से सभी एक्टिव हो गए थे। और जो ये बाल्कन का एरिया ना, द बाल्कन वाज अ रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंपेयरिंग द मॉडर्न डे रोमानिया। बाल्कन में अलग अलग जातियाँ, अलग अलग लैंग्वेज और अलग अलग भाषा रिलीजन के लोग थे। इसके अंदर जो आज का रोमानिया है, बुल्गारिया है, अल्बेनिया है, ग्रीक है, मैसिडोनिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया है, हर्जगोविना है, स्लोवेनिया है, सर्बिया है, मोंटेनिग्रो, ये जो एरियाज हैं ये इसके अंदर शामिल थे एट दैट टाइम। और जो इस एरिया के अंदर रहने वाले लोग थे ना, उनको स्पेशली जो है स्लाव नेम से भी जाना जाता था, जो बाल्कन के अंदर रहने वाले थे इन एरियाज के अंदर। अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर, और उसका बहुत बड़ा हिस्सा तो जो है ओटोमन एम्पायर के अंडर में था। द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन of the Ottoman Empire made this region very explosive. All through the 19th century, the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through the modernization and the internal reform, but with very little success. One by one, its European subject nationalists broke away from the control and declared independence। अब जो रोमांटिकिज्म था ना, उससे भी लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, जाना है, समझा है। अब वो अपने अपने एरियाज के बारे में सोचने लगे, क्योंकि इसके अंदर क्या था हमने पहले डिस्कस किया है, जो जियोग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन है, तो वो अपने लैंग्वेज को बढ़ावा देने लगे, अपने रिलीजन को बढ़ावा देने लगे, इसलिए उन्होंने अपने आप को जो है इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया। अब जब वो इस ओटोमन एम्पायर से बाहर निकलने लगे तो उन्होंने ये भी बताया लोगों को, जो हमारा एरिया है कभी न कभी फ्री था, और दूसरी पावर ने आके हमें क्या किया, कंट्रोल किया है, हमारे ऊपर रूल किया है। इट मीन्स इट्स आवर राइट्स टू बिकेम द फ्री।
और मतलब इतिहास को एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि उसको पढ़ा उन्होंने और इतिहास की हेल्प से ये प्रूव किया कि कभी हम भी फ्री थे और हम दोबारा से फिर फ्री होने चाहिए. As the different Slavic nationalists struggle to define their identity, independence, the Balkan area became an era of the intense conflict. यानी जितने भी जो स्लेव थे ना, अपनी पहचान के लिए और अपनी स्वतंत्रता के लिए अपनी अपनी अलग परिभाषा या डेफिनेशन देनी उन्होंने स्टार्ट कर दी, जिससे जो बाल्कन का एरिया उसमें गहरी टेंशन होगी, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा वहाँ हो गए. बाल्कन स्टेट्स वर fiercely jealous to each other and each hoped to gain more territory to expense of others. Matters were further complicated because of Balkan also had become the sense of big power rivalry. तरीके से जो पावर थी वो एक दूसरे के एरिया को जो कंट्रोल करने लगे, एक दूसरे से नफरत करने लगे, ईर्ष्या करने लगे और बाद में जाके जो है एक मेजर प्रॉब्लम वहाँ बन गई. अब जितनी भी वहाँ यूरोपियन पावर थी उन सभी पावर ने क्या किया, अपनी आर्मी है या नेवी है उसको उन्होंने वहाँ कॉन्टीन्यूसली यूज़ किया है. अब जो खुलकर जो मेन समस्या वहाँ थी, प्रॉब्लम थी, जो रसिया है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, अब इनकी जो पकड़ थी वहाँ, कंट्रोल था, वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा था बाल्कन के एरिया के ऊपर. और जब ये चीज़ें बढ़ती रही, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता रहा, तो 1914 में जाके जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ये कोज बन गया. इम्पीरियलिज्म फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कोज बन गया, जिससे वर्ल्ड जो है लगभग ऑलमोस्ट जिसको हम बोल सकते हैं कि टू जो है इक्वल और टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था. एक तरफ वो कंट्रीज थी जो इम्पीरियलिज्म को बढ़ावा देने वाली थी. Students, it was all over about this lecture and this chapter. If is there any problem, you can ask. Thank you. Have a nice day.